कोई कॉफी पिला दे। मैं नहीं बना रही। यार तुम्हारे किचन में मुझे समझ में नहीं आ। फ्रिज के अंदर दूध रखा है और ऊपर कॉफी रखी है, जाके बना लो। मैं नहीं बनाऊँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। विवेक, अरे तू पैसे की चिंता क्यों करती है? हम कल ही तेरे लिए नई यूनिफॉर्म ले लेंगे। ऐसी फटी हुई यूनिफॉर्म पहन के स्कूल थोड़ी जाएगी। नानी आप चिंता मत करिए, ये यूनिफॉर्म सही है। क्या कर रहा है सब तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पैसे किधर है? मुझे पैसे चाहिए अभी क्या अभी। तेरे शराब के लिए फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। उस मनुष्य पे खर्चा करने के लिए तेरे पास पैसा है और मेरे लिए नहीं है। नानी, मामा ठीक कह रहे थे। मैं सबकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख लाती हूँ और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए दूर जा रही हूँ हमेशा के लिए। आप लोग खुश रहना। 628 साल पुरानी बात है। मांडवी के घने जंगलों में एक शक्तिशाली मायावी रहता था, जिसकी एकमात्र बेटी थी, जिसका नाम था कल्की। कल्की के नैन नक्श एकदम बदसूरत थे, एकदम। लोग अक्सर उसे देखकर डर जाते थे। कुछ तो उसे डायन का रूप मानते थे। कल्की अक्सर अपनी परछाई से बात करती थी। कल्की को ऐसा लगता था कि एकमात्र परछाई ही उसकी दोस्त है। एक बार मांडवी के राजकुमार सूर्यदीप अपनी मंगेतर प्रियमोदा के साथ जंगल की सैर पर निकले। बार कल्की को अपनी सूरत पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल्की को राजकुमार सूर्यदीप से प्यार हो गया था। कल्की के पिता मायावी ने अपने जीवन भर की तपस्या अपनी बेटी कल्की पर न्यौछावर कर दिया और कल्की को प्रियमवदा का रूप दे दिया। कल्की की परछाई कल्की से एकदम नाखुश थी, एकदम नाखुश। और क्या हुआ? क्या आप भी फिर से कल्की की कहानी लेकर बैठ गए? ये क्या नया शौक चढ़ा है आपको? डेली एक ही कहानी लेकर बैठ जाते हैं। होटल जाने में देरी नहीं हो रही? जा रहा हूँ। और चंदन जगन, तुम दोनों, तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए हैं, आराम से बैठ के कहानी सुन रहे हो। चलो जाओ। जी मैडम, जा रहे हैं। और आप भी उठिए, गीजर ऑन कर दिया मैंने। चलिए चलो, लीजिए। ओह थैंक यू। आज मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कार्तिक, नमित का कॉल आया था, वो आज लद्दाख ट्रिप से वापस आ रहा है। तो फाइनली उसको फुर्सत मिल गई। कोविड और लॉकडाउन के चक्कर में होटल का धंधा आधे से कम हो गया था। अभी जब धंधा स्टार्ट हुआ था तो वो दोस्तों के साथ ट्रिप पे निकल गया, वो भी होटल के अकाउंट से पैसे लेकर। कार्तिक, इतना भी क्या? भतीजा है आपका। आज तुम नहीं समझोगी। पिछली बार भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसकी लापरवाही बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप रहने दीजिए। अदिति तुम बीच में मत बोलो, ये मैं हैंडल कर लूंगा। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, मैं तुमको लाइव लोकेशन भेजता हूँ। जादव जी, पिछले 4 महीने से आपके पास से मंगाया हुआ राशन खराब निकल रहा है। आटा, दाल, चावल सब में कीड़ा लगा हुआ है। आपकी वजह से मुझे बाहर से सामान मंगवाना पड़ा और उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, समझे आप? पैसे नहीं मिलेंगे? कैसे नहीं मिलेंगे? राशन बिल्कुल ठीक था, आपने ठीक से रखा ही नहीं होगा।
और फिर मैंने नमित को ऊपर के पैसे भी तो दिए थे, उसका क्या हुआ? आप क्या हो रहा है? किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? मैंने नमित को 5 लाख रुपए दिए थे। उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि इस होटल में आगे का पूरा राशन का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ही रहेगा। नमित कौन होता डील करने वाला? होटल मेरा है और मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। निकलो यहाँ से। मेरी 5 लाख का क्या होगा? होटल एसोसिएशन की मीटिंग में बताऊंगा सबको कि तुम कैसे एम्प्लॉय को घूस दे के अपना काम निकलवाते हो। फिर देखता हूँ कौन करता है डील तुम्हारे साथ। नमित वापस आया तो बोलना आके मिले मुझे, और तुम मेरे केबिन में आओ। काजल, ये फाइल अच्छे से पढ़ लो। आज से नमित का पूरा काम तुम संभालोगी और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। बिल्कुल नहीं कार्तिक। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ। अब हमें साथ रहने के और भी ज्यादा मौके मिल जाएंगे। What? काजल, तुम गलत समझ रही हो। पहले भी तो हम साथ में कितना खुश थे। देखो काजल, पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं। अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। पर कार्तिक, आई स्टिल लव यू। काजल प्लीज, यू कैन गो नाउ। हाँ बस निकल रहा हूँ मैं। ट्रैफिक नहीं हुआ तो 20-25 मिनट पहुँच जाऊँगा। हाँ ठीक है, मैं डिनर गर्म कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, लाइव लोकेशन भेजता हूँ मैं तुमको। चाची क्या हुआ? नमित, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कल रात से कॉल कर रही हूँ। कितने मैसेज किए तुम्हें, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। कुछ पता चला चाचू का कहाँ है? पुलिस कह रही है कि वेट करो। चाची, पुलिस की तहकीकात तो 24 घंटे के बाद शुरू होगी। अब उनका लास्ट लोकेशन क्या था? अशोक रोड क्रॉस कर रहे थे। आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, आओ। रुको रुको रुको, कार्तिक! क्या हुआ? फोन बंद है। कार्तिक! चाचू! कार्तिक! चाचू! कार्तिक! विक्टिम का नाम कार्तिक माल है। ये रोज अपने घर से निकलते वक्त अपनी लाइव लोकेशन अपनी वाइफ के साथ शेयर करता था। कल इसकी लाइव लोकेशन यहीं ऑफ हुई। रोज लाइव लोकेशन वाइफ को शेयर करता था? क्यों? शर्मा, देखो तो क्या है। NH इलायची लगता है रिसेंटली किसी ने खाकर फेंका है। धूल मिट्टी नहीं है इस पर। शर्मा, एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को भेजो। केस से रिलेटेड सबूत हो सकता है। अरे अर्चित, कब तक सोएगा रे तू? चल जल्दी उठ। तुझे मिश्रा जी से मिलने जाना था ना? कितना मुश्किल से तेरा नौकरी का बात किया। अब उठ भी, जल्दी जा। क्यों दिमाग खराब कर रही है बुढ़िया? जा सोने दे। और तेरी वो 2 टके की छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी मुझे। कुछ बड़ा करने वाला हूँ मैं। सुबह सुबह दिमाग खराब करती है बुढ़िया। अरे जिया, तू आ गई। चल मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। नानी, आप रोइए मत। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं सब संभालूंगी। आप चिंता मत करिए। काकी, ध्यान कहाँ है आपका? मैं बस वो जिया के बारे में सोच रही थी। कहाँ ढूंढूं उसे? पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। शायद पुलिस को जो लग रहा है कि
जिया खुद से कहीं गई है वो सही है, उसने खत भी तो लिखा था ना। पर बच्ची है, कहीं भी है तो ढूंढना तो होगा ना। हिम्मत रखिए काकी। अरे वो मेरी चाय बन गई? जिया का अब तक कुछ पता चला? नहीं, अब मैं चाय गर्म करके लाती हूँ। मिल जाएगी कब? हाँ मैं भी, हाँ ठीक है मैं भेजता हूँ। भानु सिंह, 2 महीने पहले तक दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर यहाँ आया करते थे। उस दिन जब कार्तिक यहाँ से गया तो उसका मूड कैसा था? नॉर्मली था मैम। हाँ, सुबह वो राशन वाले वेंडर के साथ थोड़ी नोकझोंक हुई थी। होटल एसोसिएशन की मीटिंग में बताऊंगा सबको कि तुम कैसे एम्प्लॉय को घूस दे के अपना काम निकलवाते हो। तो थोड़े अपसेट थे। उसके बाद नमित सर का वेट कर रहे थे पर वो आए नहीं, इसलिए थोड़ा सा नाराज़ थे। बट उसके बाद नॉर्मल थे, कुछ अजीब नहीं लगा मुझे। हमें इस भानु सिंह से बात करनी होगी, शायद उसे कुछ पता हो। बड़ा अजीब है, 2 महीने बाद वो कार्तिक से मिलने आता है और उसी रात कार्तिक का मर्डर हो जाता है। सीधे सीधे बता तू पैसा लगाएगा या नहीं? भानु बात समझ, तेरा बिजनेस मॉडल किताबी बातों पे बेस्ड है। इस बिजनेस का ना कोई रिसर्च है और ना कोई एनालिसिस। ऐसे में मैं पैसे रिस्क में नहीं डाल सकता यार। विवेक ने सही कहा था, तेरे लिए दोस्त और दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। भानु पर्सनल मत हो, ये मेरे और विवेक के बीच की बात है। हाँ लेकिन मुझे तभी सबक ले लेना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था कि तू कितना कमीना और धोखेबाज है। भानु जबान संभाल के बात कर। हा? क्या बोल कर बोला मैंने? तेरे पैसे नहीं लगाऊंगा मैं पैसे। मुझे बोला था पैसे लगाने मेरी मर्जी है यार। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दोस्त होकर ऐसे हाथापाई कर रहे हैं? अभी मुझसे क्या पूछ रही हो? इससे पूछो ना कि कैसे और किस किस को धोखा दे रहा है। और वैसे भी कहानी सुनाने में माहिर है ये। हाँ पूछ लो इससे। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं है, कूल। अरे माँ, आओ 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 आओ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे माँ ये समझ ले, तेरे बेटे को बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। लॉटरी? कैसी लॉटरी? अरे माँ अब ये समझ ले कि तेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। अब खड़े खड़े सब कहानी सुनेगी क्या? मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दे। चल मैं फ्रेश होके आता हूँ। बस यार अब कोई कॉफी पिला दे। मैं नहीं बना रही हूँ। यार तुम्हारे किचन में मुझे समझ में नहीं आया। फ्रिज के अंदर दूध रखा है और ऊपर कॉफी रखी है, जाके बना लो। मैं नहीं बनाऊँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। विवेक 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 इतने साल पुरानी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा तूने। विवेक आई एम सॉरी भाई, तू गलत समझ रहा है। गेट आउट। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। विवेक देख, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ कुछ गलत हो जाएगा। भाई निकल। विवेक ऐसे विवेक जल्दी करो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। विवेक हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कार्तिक का मर्डर 15 तारीख की रात को 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ था। मर्डर वेपन? कोई तेज धार वाला ऑब्जेक्ट जैसे चाकू। उस वेंडर राधे का कुछ पता चला? उसके सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स चेक किए। वो मर्डर वाले दिन अपने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड कर रहा था। कार्तिक का भतीजा नमित? उसका फोन 15 तारीख की रात से स्विच ऑफ था, जो सुबह 7 बजे के आसपास जाके स्विच ऑन हुआ। शर्मा, मुझे लगता है कि कार्तिक के भतीजे नमित की हिस्ट्री निकलवानी चाहिए। क्या उसके पास कोई ऐसा मोटिव है जो कार्तिक को नुकसान पहुंचा सके?
भानु? उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ, घर पे ताला लगा हुआ है। उसके ऑफिस में पता किया लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। उसके माँ बाप कोई? कोई नहीं, अकेला रहता है। वैसे पता चला है कि कार्तिक के 2 काफ़ी करीबी दोस्त थे, विवेक और भानु। विवेक की वाइफ के साथ कार्तिक का अफेयर था, जो विवेक को 1 साल पहले पता चला और उसने दोस्ती तोड़ ली। इस विवेक के पास मोटिव है। लेकिन मैडम 1 साल तक क्यों रुकेगा? वैसे बात हुई है उससे, वो मुंबई में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है अपनी वाइफ नैना के साथ। 1-2 दिन में आ जाएगा, तब बात करेगा। एक काम करते हैं, बाय द टाइम हम कार्तिक की बीवी अदिति से बात करते हैं। मुझे लगता है उसे पता होगा इस अफेयर के बारे में। अब आपके सामने पेश है राजकुमार सूर्यदीप और राजकुमारी प्रियमवदा। प्रियमवदा, तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे चाहती हो। राजकुमार सूर्यदीप, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। नहीं, ये सब एक धोखा है, ये सब एक झूठ है। ये सब एक झूठ है। ये है मेरा असली सच। कब तक ही सच मैं आप सबसे छुपाऊंगी? सत्य, असत्य, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, किस जीवन का मैं चयन करूं? शाबाश बेटा, तूने तो स्टेज पे कमाल कर दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि प्रियमवदा लड़की नहीं लड़का। सच बाबा? अरे हाँ बिल्कुल। चल चल चल, अब नाटक का आखिरी अंग बचा है ना, तो जल्दी से कपड़े बदल ले, ठीक है? हाँ। ये सब धोखा है, ये तू नहीं है। कैसा धोखा? मुझे सब सच में पसंद है। तुझे पसंद है तेरे बाबा को? मुझे इस नए रंग में इतना भी मत रंग कि मैं भी तुझसे दूर हो जाऊं। यार मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। कार्तिक यार, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अदिति को कैसे बताऊं। तो एक काम करो, अदिति को सब कुछ सच सच जल्दी बता दो। हाँ बस निकल रहा हूँ मैं निकलता हूँ। मुझे पता था कि कार्तिक का नैना के साथ अफेयर था, लेकिन ये 1 साल पुरानी बात है। विवेक ने कार्तिक से सारे नाते तोड़ दिए थे और तुमने उसे माफ कर दिया। कार्तिक अपने किए पे बहुत पछता रहे थे, इसलिए मैंने भी सोचा कि अपनी शादी को एक और मौका देना चाहिए। मैं पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन हम दोनों कोशिश कर रहे थे। नैना के बाद कार्तिक का कोई और अफेयर वगैरह? जी मुझे नहीं पता, लेकिन कार्तिक पिछले 1 साल से अपनी लाइव लोकेशन मुझसे शेयर कर रहे थे, प्रूफ के तौर पे, ताकि वो जहाँ पर भी रहें मुझे पता हो और मैं उन पर कभी शक ना करूं। वो काफ़ी बदल गए थे। बदल गए थे मतलब? बहुत हंसमुख हो गए थे। हर सुबह बैठकर हम दोनों को कल्कि की कहानियाँ सुनाते रहे। कहाँ पढ़ी थी? कोई बुक, ब्लॉग? जी ये नहीं पता, लेकिन कार्तिक बहुत खुश थे। जिस दिन कार्तिक की डेथ हुई, I mean 15 अप्रैल को, रात 9:30 से 11 के बीच में आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर थी, कार्तिक का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी टाइम तक जब कार्तिक नहीं आए तो मैंने उन्हें कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर करीब 11:45 के आसपास मैं पुलिस स्टेशन गई थी। मेरे घर के एंट्रेंस में CCTV कैमरा है, आप चाहे तो चेक कर सकती हैं, या फिर आप चंदन से भी पूछ सकती हैं।
सर बच्चे की डेड बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। सेक्सुअल असॉल्ट। कुछ कह नहीं सकते सर, गला भी कटा हुआ है इसे। बॉडी को तुरंत भेजो पोस्टमार्टम के लिए और इस एरिया को अच्छे से छानबीन करो। सर बच्चे के डेड बॉडी के पास ये काले मोती भी मिले हैं। किलर के हो सकते हैं, जिया को मारते समय छीना झपटी में गिर गए होंगे। उसमें कोई मार्किंग या लोगो हो सकता है। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। ताकि पता चले कि किसी बनाने वाले का है या दुकानदार का है। जी सर। बाबा मुझे लड़कियों के कपड़े नहीं पहनना, सब लोग चिढ़ाएंगे मुझे। बेटा तू सबसे सुंदर प्रेमवदा है, तुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। बाबा मैं सूर्यदीप बन जाऊं? नहीं, तू प्रेमवदा ही बनेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। जल्दी बाहर आ जा। खाना ऑर्डर किया है, खा लो। मुझे भूख नहीं है नमित। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सच बताओ, क्या कार्तिक को तुमने? क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? जिस रात उनका मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? अगर उस मासूम बच्ची को हम पहले ही अडॉप्ट कर लेते तो ये सब कभी नहीं होता। जी हाँ, हमारे साथ हो। मैडम, कार्तिक का भतीजा नमित, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। ये एक हैबिचुअल जुआरी है, सट्टेबाजी, जुआ, ये उसकी कमजोरी है। उसके ऊपर काफी उधारी भी है। हर थर्सडे को वो एक इलीगल बेटिंग पार्लर में जाता है जो विजयनगर में। ये अशोक रोड वाले जंगल के बगल में है ना, जहाँ से मैं कार्तिक की डेड बॉडी मिली अप्रैल को, जिस दिन कार्तिक की मौत हुई उस दिन भी थर्सडे था, यानी कि हादसे के वक्त नमित उसी एरिया में था, राइट? हाँ, पप्पू ने बताया था कि उस दिन नमित बैटिंग पार्लर गया था। और एक बात मैडम, कि नमित को इलायची खाने का बहुत शौक है और उसका फेवरेट ब्रांड है NH इलायची। उठाओ साले को। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जिया की बॉडी के पास जो काले मोती मिले थे उस पर जीजे का लोगो मिला। जी सर, ज्ञानी ज्वेलर्स। उसके ऑनर से बात करो और पता लगाओ कि वो काले मोती किसने खरीदे थे। सिर्फ और इन्फॉर्मेशन है जिया के मामा अर्चित के बारे में। हाँ? मैम आप मुझे मार क्यों रहे हैं मैम? और हम क्यों मारेंगे अपने चाचू को? क्योंकि तेरे ऊपर लाखों का कर्ज है और तेरी बेटिंग की लत के बारे में मालूम है हमें। मैम आपको ये भी पता होगा कि जिस दिन चाचू का मर्डर हुआ था हम बैटिंग कर रहे थे। 11:30 बजे पहुंचा था तू साले, और कार्तिक का मर्डर 9:30 से 11 के बीच में हुआ था। बंसल चेयर दे। बैठ बैठ। बंसल ले, इलायची तेरा फेवरेट है ना? कार्तिक की डेड बॉडी के पास हमें यही ब्रांड मिला था। तो ही खाता है ना? तो ये है आपका सबूत? उम्र क्या है तेरी? 23 साल। तू 6 साल का रहा होगा तब से पुलिस की नौकरी करती है मैं। तोड़ो इसे, तब तक तोड़ो जब तक सच्चाई ना बोले। बस कीजिए साहब, मैंने बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है साहब। आज ही तेरे दोस्त को औरतों की तस्करी के रैकेट में अरेस्ट किया है। पिछले 2 हफ्ते से तुम दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही बातचीत चल रही थी और अचानक जिया गायब हो गई और तू अमीर हो गया। हाँ? कहीं तूने जिया को बेच तो नहीं दिया उसके हाथों? नहीं साहब, मैंने तो बस जिया की माँ के गहने बेचे थे। और अगर आपको सवाल करनी है ना तो उन लोग से कीजिएगा जो जिया को गोद लेना चाहते थे। हाथ धो के पीछे पड़े थे साहब मेरी माँ के, जिया को गोद लेने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हाँ हाँ बेटा, आई एम सो सॉरी। पापा है ना, पापा आपको होमवर्क करवा देंगे। पक्का पक्का संडे को मम्मा आपके और पापा के साथ गार्डन जाएंगे, प्रॉमिस। बाय बाय, लव यू। ओके परी, लव यू बेटा, बाय। बच्चे भी ना। मैडम ये फॉरेंसिक टीम को कार के मैट के नीचे से ज्वेलरी मिलती है। अदिति से बात हुई लेकिन ये उसका नहीं है। नहीं, अदिति की हो भी नहीं सकती क्योंकि वो बहुत फाइन ज्वेलरी पहनती है, डेलीकेट से पीसेस होते हैं। ये तो इसके लोगों से पता करवाते हैं। ये काले मोती गानी ज्वेलर्स के यहाँ से ही खरीदे गए थे। खरीदे किसने थे, कुछ पता चला? नहीं सर, बहुत कॉमन है।
ज्वेलर से कहो हमें सारे रिकॉर्ड चेक करके बताए इमीडिएटली। राजन और मैं जिया को अडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन मालती काकी जिया के बगैर रह नहीं सकती थी, तो उन्होंने मना कर दी। और इस गुस्से में आप लोगों ने जिया को मार दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैं भोपाल में नया बिजनेस सेटअप करने वाला हूँ और शायद हमें वहीं शिफ्ट होना पड़े। और इसी के रहते हम लोगों ने काकी पे प्रेशर नहीं डाला। शर्मा, वो कहानी जो कार्तिक सबको सुनाता था, उस बुक का कुछ पता चला? नहीं मैडम, पर उस कहानी का हमारे किससे क्या लेना देना? पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें वो कहानी जाननी चाहिए। आखिर उसका अंत क्या था? पता करता हूँ मैडम। वैसे वो ब्रेसलेट जहाँ से लिया गया था उसका पता चल गया, ज्ञानी ज्वेलर्स। किसने खरीदा था? कार्तिक ने? यस मैडम, बिल उसी के नाम पे, और साथ ही एक मेंस ब्लैक पर्ल ब्रेसलेट भी लिया गया था। एक विमेंस ब्रेसलेट जो उसकी बीवी के लिए नहीं था, साथ में एक मेंस ब्रेसलेट भी। किसके लिए खरीदा होगा? और एक बात, शॉप के ओनर ने बताया कि उसे किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से भी फोन आया था इन्हीं काले मोतियों के बारे में पता करने के लिए। इंस्पेक्टर का नाम? बस कर यार, तुझे ऐसे स्माइल करते देख मुझे अजीब सा लग रहा है। वैसे भानु तुझे देख के अच्छा लगा? अब बस सिर्फ ये देखना है इस बार अदिति भाभी को किसके लिए धोखा दे रहा है। भी नहीं यार। नैना, मुझे कार्तिक के बारे में एक ऐसी बात पता है जिसको सुनकर अदिति भाभी को दुख होगा, पर यह बात बाहर आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे पुलिस को यह बात बतानी होगी। नहीं, मैं नहीं फंसूंगा। अगर ये बात पुलिस को मालूम चली तो केस सॉल्व होने में मदद होगी। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन होकर घर ही आऊँगा। नहीं दिख रहा। सिंह के केस में एक बच्ची का मर्डर होता है और हमारे केस में एक आदमी का। दोनों में बस एक ही बात कॉमन है कि दोनों का गला काट के उनकी हत्या की गई। और वो ब्रेसलेट और ब्लैक मोती जो एक ही ज्वेलरी शॉप से लिए गए, जबकि कार्तिक की रिसिप्ट में साफ साफ लिखा है कि उसने गोल्ड ब्रेसलेट के साथ साथ वो ब्लैक पर्ल मेंस ब्रेसलेट भी लिया था। बिल्कुल हो सकता है मैडम कि जो पल हमें जिया मर्डर केस के सीन पर मिला है वो उसी ब्रेसलेट का हो सकता है जो कार्तिक ने खरीदा था। एक बार ऐसे भी जिसने ज्ञानी ज्वेलर से थोक में ब्लैक पर्ल्स खरीदे थे और लोकल मार्केट में बेच दिए, उसकी तो कोई लिस्ट भी नहीं मिलेगी। तो अगर हम लोकल मार्केट के आसपास के एरिया में पता लगाने की कोशिश करें तो? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। मैडम, आज संडे है और 3 बजे आपको अपनी बेटी के साथ बाहर जाना। थैंक यू शर्मा, तुमने बचा लिया, वरना परी आज मुझे। हेलो, व्हाट? ठीक है, हम पहुंचते हैं। एक और मर्डर हुआ है। विवेक ने अपनी वाइफ नैना से लास्ट कहा था कि वो कार्तिक के मर्डर के बारे में पुलिस को कुछ बताना चाहता है। पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे मार दिया? लेकिन अब भी पुलिस के पास कातिल तक पहुंचने का कोई ठोस रास्ता नहीं था। कार्तिक के साथ वो औरत कौन थी? अगर वो सच में कार्तिक से प्यार करती थी तो वो अब तक सामने क्यों नहीं आई थी? इन मर्डर्स के पीछे का सच क्या था? क्या विवेक आखिरी विक्टिम था या और भी जुर्म होने बाकी थे? नैना, अपने पति के बारे में कुछ बता सकती हो? मैम, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बस थोड़ा अंधविश्वासी थे। कभी कभी तो उनकी अजीब हरकतें देखकर मुझे उनसे डर ही लग जाता था। क्या विवेक के पास कोई ब्लैक पर्ल की ब्रेसलेट थी? पता नहीं, मैंने कभी देखा तो नहीं। तुम्हारा और कार्तिक के बीच अफेयर खत्म हो चुका था? उस दिन के बाद ना मैं उससे कभी मिली और ना मैंने उससे कभी बात की। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, कॉलेज के टाइम से उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे जानवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। जानवी के इंदौर वापस आने के बाद से ही ना उन लोगों में फिर से बातचीत शुरू हो गई थी। जानवी कौन है? You loser, you cheater, साले धोखेबाज कहीं के। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अचानक यूज करके ऐसे छोड़ दोगे और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूंगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम अपने आप को समझते क्या हो कार्तिक? जानवी, आई एम सॉरी, मैं तुमको लाइक नहीं करता हूँ। अच्छा, 2 साल से मजाक कर रहा था क्या? हाँ, तो अभी याद आया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, मैं कार्तिक से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन 10 साल पहले। और मैम, अगर आप मेरी जगह होती तो शायद वही फील करती। जब आपको ये पता चलता कि जो 2 साल से आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है। बेस्ट फ्रेंड? यू मीन नैना? नहीं, नैना नहीं। नैना नहीं तो और कौन? अजय सिंह। व्हाट? तुम्हारा मतलब है
कार्तिक लड़कों में भी इंटरेस्टेड था? उसने मुझे बताया था वो बाइसेक्सुअल था, लड़कों को भी पसंद करता था। क्या अदिति जानती थी कि कार्तिक लड़कों में भी इंटरेस्ट रखता है? हाँ मैम। आप ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? तुझे पुलिस ने छोड़ दिया? हाँ, उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। आपको पता है कि चाचू को लड़कों में इंटरेस्ट? खाना फ्रिज में रखा है, खा लेना। एक बात खटक रही है शर्मा, कार्तिक महाजन की जिंदगी में अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वो खुश रहने लगा था, शांत हो गया था? आखिर क्या? कहानियां सुनाने के नए शौक के अलावा असली नाटक में परछाई का कोई जिक्र नहीं था। ये परछाई वाला एंगल इस नाटक में डाल के इसे नया रूप दिया गया। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे न सिर्फ ये नाटक मुंह ज़बानी याद हो, बल्कि सांवेर में इस नाटक का पात्र भी रह चुका। यू मीन राइटर प्रकाश त्यागी का बेटा दिनेश? राइट मैडम। और जो कहानियां वो सुनाता था वो 14-15 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के सांवेर जिले में कोई नाटक होता था, उसकी कहानी। हाँ मैडम, काफ़ी फेमस नाटक है। मेरे कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर ने बताया कि कल्कि की कहानी राइटर प्रकाश त्यागी ने लिखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 साल पहले उनका सीढ़ियों से गिरने की वजह से देहांत हो गया और इस वजह से ये नाटक अभी छपा नहीं। आइए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। जानता था आप मुझ तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू। दिनेश, आपने पुलिस को फ़ोन करके बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? मैम, मैं अदिति को और परेशान नहीं करना चाहता था। क्या आप नहीं चाहते कि जिसने भी कार्तिक का मर्डर किया उसे सजा मिले? उससे क्या होगा मैम? कार्तिक वापस तो नहीं आ जाएगा। आपका ऐसे लड़कियों की गेटअप में रहना, I mean, कार्तिक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कार्तिक यही मेरा असल रूप है, मेरा सच है। मैं खुद को ऐसे ही देखता हूँ और पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके। आई लव यू दिनेश। तुम जैसे भी हो मेरे लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो तुम। एक दूसरे में हमें जिंदगी मिल गई थी, जैसे सूर्यदीप और कल्कि। आप जानते हैं इस नाटक के बारे में? शुरू के 2 अंक, आखिरी में क्या हुआ? वही जो हर नाटक में होता है, दुख, विलाप और मौत। कल्कि ने सूर्यदीप को अपनी हकीकत बताने का तय किया और सूर्यदीप के सामने अपने असल रूप में आ गई। कल्कि का कुरूप देखकर सूर्यदीप ने कल्कि को जान से मार दिया। घायल कल्कि जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी कल्कि की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। कल्कि को उसके असल रूप में देखकर उसकी परछाई उसमें समा गई। इस तरह कल्कि को दोनों मिल गए, उसकी परछाई भी और सूर्यदीप के साथ बिताए कुछ पलों की खुशी भी। जिस तरह कुछ खुशी के पल मुझे मिले कार्तिक के साथ। कार्तिक शादीशुदा था और पिछले 6 महीने से आपके साथ रिलेशनशिप में भी। ये बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई। आपको इस बात से कभी कोई आपत्ति नहीं? I mean, इस तरह के रिश्ते और ये दोहरी जिंदगी बहुत ही घातक होते हैं। मैंने कार्तिक को नहीं मारा है।
अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो प्लीज़ आप जा सकती हैं। 15 अप्रैल रात 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप कहाँ थे? नाट्य कला केंद्र में कन्वेंशन था, मैं पूरी शाम वहीं था। रात 12 बजे के बाद घर लौटा हूँ। आप चाहें तो वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल दिनेश, आपने अपने पिता के नाटक में परछाई क्यों ऐड की? मैम, परछाई हर इंसान का दर्पण होता है। मेरी परछाई भी मेरा आईना है। मैं बस सबको यही बताना चाहता था। ओके, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व द सम। बाय। मैडम, दिनेश सच बोल रहा था। कार्तिक के मर्डर के वक्त वो कन्वेंशन में ही था। कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना शर्मा? सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मैंने खुद चेक की है, वो वहीं था। पीएसआई शुक्ला को अपडेट कर दिया दिनेश के बारे में? कर दिया मैम, लेकिन जिया और दिनेश के बीच कोई लिंक नहीं है। मैम, भानु का फोन ऑन हुआ है, एक होटल में छिपा बैठा है। टीम निकल गई है उसे अरेस्ट करने। गुड। मैं अभी भी तेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं यार, वो बात नहीं। मैं बस तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। उस दिन कुछ ज्यादा ही झगड़ा कर लिया था। मेरी समझ में आ गया है कि मेरा प्रोजेक्ट फुल प्रूफ नहीं है। नहीं देख, तेरा कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ा वर्क कर उस पर कभी आराम से बैठ के बात करेंगे, हाँ? ठीक। अच्छा सुन, मुझे थोड़ा दिनेश से मिलना है, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत ज्यादा डर गया था। जो पहला होटल दिखा उसी में चेक इन कर लिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। आखिर कौन विश्वास करेगा मेरी बातों का? सही सोचा तूने। तेरी किसी कहानी पे हमें जरा सा भी भरोसा नहीं। तेरी सारी कहानी झूठी है। हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि कार्तिक के मर्डर के वक्त दिनेश कहीं और था। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो आदमी जिसने कार्तिक का गला काटा, उसका खून पिया, वो दिनेश ही था, कोई और नहीं था। मैं उससे पहले मिल चुका हूँ विवेक के साथ। मुझे तो लगता है कि विवेक को भी उसी ने मारा है। वो मुझे मार डालेगा। आप मुझे बचा लीजिए। चुप कर। कहानियां बनाना बंद कर। साला जिसे देखो एक नई कहानी बनाना शुरू कर देता है। शर्मा, इसे कस्टडी में रहने दो, उसका डीएनए करवाओ। हाँ मैडम, मुझे यही रहने दीजिए। मैं बाहर निकलूंगा वो मुझे मार देगा। मैं जेल में सेफ हूँ मैडम, मुझे यही रहने दीजिए प्लीज। मुझे यही रहने दीजिए। कि भानु खुद जेल में ही बने रहना चाहता है। अगर इसने मर्डर किया होता तो डेफिनेटली कन्फेस कर देता। मैडम, मैं बता रहा हूँ आपको, ये नाटक कर रहा है। दिनेश इजी टारगेट है। अगर हमारे पास वीडियो प्रूफ नहीं होता तो हम भी उसकी बातों में आ जाते। बात तो सही कह रहे हो तुम। एक ही वक्त पे एक बंदा दो जगह तो नहीं हो सकता। परछाई हर इंसान का दर्पण होता है। मेरी परछाई भी मेरा आईना है। शर्मा, चलो। आप लोग क्या? अरे आप ऐसे क्या ढूंढ रहे हैं आप? अभी पता चल जाएगा क्या ढूंढ रहे हैं। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। मैम प्लीज, सर आप प्लीज। इस नए रंग में इतना भी मत रंग कि मैं भी तुझसे दूर हो जाऊं। तो ये है तुम्हारी परछाई। लेके आओ दोनों को बाहर। मैंने ब्रेसलेट मिला है, इसे कबाड़ में छिपा के रखा है। इसे तो ढूंढ रहे थे हम लोग। ब्लैक पर्ल्स ब्रेसलेट। मितेश, पर ये ब्रेसलेट तो कार्तिक ने तुम्हें दिया। पुलिस क्यों ढूंढ रही है? मितेश कार्तिक को जानता था? जी मैम, मितेश ने ही मुझे कार्तिक से मिलवाया था। मितेश कार्तिक का दोस्त है और उसका किलर भी। ले चलो इसे। बोल तो रहा हूँ नहीं निकलूंगा बाहर, और पकड़ा भी गया ना तो कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ मितेश, कब तक यहाँ छुपे रहोगे? यार दिनेश, केस में ना गलत फंस गया मैं।
यहाँ से बाहर निकलूंगा पुलिस पकड़ लेगी। देख, कुछ दिन की बात और है, जैसे ही पैसे इकट्ठा हो जाएगा ना, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। अब वैसे भी मेरे लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है। मैं बाबा पार्शनाथ से मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बलि देनी होगी। बाबा ने कहा कि मुझे 27 बालिग आदमी या औरतों की बलि देनी होगी। बालिग? तो तुमने जिया को क्यों मारा? नहीं 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 नहीं, बाबा ने कहा था 27 नर, अब वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने मारा। फिर तो तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया था। फिर तुमने कार्तिक और विवेक को क्यों मारा? विवेक 27वीं बलि थी। मैडम, मुझे ये नहीं पता था कि विवेक दोस्त है। तुम्हारे घर की टेबल पर उसकी फोटो है और तुम्हें पता नहीं था कि विवेक दोस्त है? जब मैंने मारा तो अंधेरा बहुत था, चेहरा दिखा नहीं। तुमने एक आदमी की जान ले ली और तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मैडम, आप बिल्कुल सही थी। सबकी लोकेशन डिटेल्स निकालकर क्रॉस चेक किया तो 3 मैचेस निकले। जिस दिन विवेक का मर्डर हुआ था उस दिन मितेश के अलावा बाबा के आश्रम 2 और लोग भी मिलने गए थे। यू मीन हमारे पास सारे सबूत हैं? CDR रिपोर्ट, लोकेशन डिटेल्स, सब में पक्का मैच है। बैकग्राउंड निकाला तो पता चला सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं और 10 महीने पहले ही अब बस ऑनलाइन बात होनी शुरू हुई। तो उठाओ सबको, सोचना क्या? ते कहने पे हमने बाबा को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। बाबा ने कहा कि 10 लाख लगेंगे और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बाबा ने मितेश के अंधविश्वास का इस्तेमाल करके नरबली के नाम पर उससे कार्तिक और विवेक का मर्डर करवाया। हाँ, ये पूरा प्लान मेरा था। हमारी 6 साल की शादी में झूठ, धोखा, अफेयर और चीटिंग के अलावा कार्तिक ने मुझे दिया क्या? एक मैं ही थी जो अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी। ना सेटिस्फेक्शन दे पाया और ना ही बच्चा। फिर मुझे पता चला कि उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। कार्तिक ने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, लेकिन कार्तिक से बदला लेने के चक्कर में तुमने जो किया वो हैवानियत की हद है। मेरी पहचान, मेरा पहनावा, मितेश जिसे तुम बीमारी समझते हो, इसी पहनावे का इस्तेमाल तुमने भी किया है अपने घटिया मंसूबों को अंजाम देने के लिए। पूरी दुनिया, कानून सब मुझे अपना चुके हैं, एक तुम ही हो जो मुझे अपना नहीं पाए। मितेश, बीमार मैं नहीं हूं, तुम हो बीमार।